नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्तों की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सजिटेरियस यानी धनु राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। सजिटेरियस के पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपको पता है मैंने ये गाना क्यों गाया? ये इंसान बहुत जल्दबाजी में है आपके पर्सन। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों में अब इनका दिमाग चला गया। लेकिन एक बात कहूँ, ये आपको नहीं दिखा रहा है कि ये सब कुछ चाहते हैं। ये अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहा है। आपको इनको देख के समझना पड़ेगा कि ये चाह क्या रहा है। या फिर पहले ये बहुत ज्यादा उतावले किस्म के थे, तो अब उन्होंने अपनी एनर्जीज को हाइड करना शुरू कर दिया है। अब उनसे जितना मिल रहे हो, जितना बात हो रहा है, जितनी रिश्ते आगे जा रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये दिल मांगे मोर, उनको और ज्यादा चाहिए। रिश्ते में नए शक्ल आए, घूमे फिरे, शादी करे, रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए अभी। पहले अगर नहीं सोचता था तो अभी ये सोच रहा है कि रिश्ते स्टेबल बन जाए, हम लोग एक नए सर्कल में जाए, रिश्ते को अलग तरीके से देखे, जैसे कि शादी या कमिटेड हो जाना। तो इस तरीके से ये सोच रहा है। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, इससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिश्ते में। इनको बहुत जल्दबाजी है रिश्ते को अलग तरीके से निभाने की। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, क्योंकि इनको शादी चाहिए, इनको कमिटमेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए देख लेते हैं सजिटेरियस। ये लो, 7 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ये 7 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आपके लिए क्यों आ गया देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ट्स एंड द फूल के साथ क्या हुआ? आपको क्या लग रहा है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है? आपको क्या लग रहा है कि ये आपसे दूर जाना चाहते हैं? आपको ये लग रहा है कि ये किसी और रिश्ते में है? तो आप दुखी किस बात से हो? छुपा क्या रहे हो? आप अपनी इमोशन को क्यों कंट्रोल कर रहे हो?
आप उनकी कही हुई बुरी बातों को याद करके बैठे हो, लेकिन ये इंसान तो आपके साथ नया शुरुआत करने के लिए तैयार है। आपको ये लग रहा है कि इन्होंने मुझे ये कहा, वो क्या, मुझे धोखा दिया, मुझे परेशान किया, ये कभी मुझे अच्छे बात बोलते ही नहीं है। ऐसा है नहीं, ये भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को नए तरीके से देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को, अपनी इमोशन को छुपा के आप एक अलग तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हो इनके सामने। साथ ही साथ आप स्टक भी हो उनकी प्रति। ऐसा नहीं कि आपको ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, आपको ये रिश्ता चाहिए, लेकिन आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। क्यों? देख लेते हैं क्यों। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या है। देख लेते हैं चाहते क्या है आपके पर्सन। थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। मैंने गाना यूं ही नहीं गाया, यूं ही गाना मुझे चैनलिंग हो रहा था, इसीलिए थ्री ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। ये इंसान आप पूरी तरीके से बदल चुका है। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये आपसे बात करने जाए या फिर बात करे, प्लीज लड़ाई झगड़ा ना करे, प्लीज रिश्ते को वार्डन की तरह ना देखे, प्लीज रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी को ना लाए। अब ये आपके साथ पारिवारिक रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, पारिवारिक सुख को अनुभव करना चाहते हैं। उनको ये लगने लगा है कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, आप लोगों का सोल कनेक्शन है। तो अब लड़ाई झगड़ा किस बात की, दूसरों की प्रेजेंस ही नहीं चाहिए रिश्ते में, लड़ाई नहीं चाहिए आपके तरफ से, परेशानी नहीं चाहिए। कोई बोझ दिल में रख के रिश्ते में ना जुड़े, रिश्ते में पूरे पारिवारिक और पॉजिटिव सोच के साथ रिश्ते में जुड़े। साथ ही साथ आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि उनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, तो आप लोगों का सोल जुड़ा हुआ है। इसी सोच को सोच के रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देख लेते हैं सजिटेरियस आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आप तो पूरे गुस्से में हो सजिटेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार के साथ। आप चाहते हो कि ये रिग्रेट करे, ये आपका इंतजार ना करे, ये मेहनत करे, पैसे कमाए, स्टेबिलिटी को पाए, फिर आए आपकी तरफ। क्योंकि हो सकता है ये रिश्ता जो खराब हुआ था, ये पैसों की वजह से हुआ था। आप उनका इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा आप समझाना चाहते हो, जो कि आपने नहीं किया। आपने मूव ऑन नहीं किया, उल्टा आप चाहते हो कि अपनी गलती से सीखे, ये रिग्रेट करे, ये आपका इंतजार ना करे, रिश्ते को बोझ की तरह ना देखे, उल्टा ये अपने स्टेबिलिटी पर काम करे। जो फिनेंशियल लॉसेस उनका हुआ था उसको रिकवर करे, या फिर आपका हुआ था उसको रिकवर करे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे,
वो खुद काम करना चाहते हैं, वो सजिटेरियस खुद काम करना चाहते हैं रिश्ते में। और जो जिनके साथ ऐसा हुआ था, जिन सजिटेरियस के साथ ऐसा हुआ था कि रिश्ते में फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से मूव ऑन करना पड़ा उनके पर्सन को, वो गलत बिहेवियर किए, लड़ाई झगड़ा किया, रिश्ते को बोझ की तरह समझा, उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उनको अपनी गलती को समझना पड़ेगा। रिश्ते को बोझ ना समझे, बहुत सारा बार्डन सर पे लेके ना घूमे, उससे अच्छा है कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए उस पर काम करे। कोई नया जॉब, नया बिजनेस, ये सब कुछ करे ताकि जो फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था वो रिकवर हो जाए। देख लेते हैं आउटकम। 'द डेविल' के कार्ड आए हैं, आउटकम में आया है डेविल के कार्ड। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है जिनका ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले भी मैं देख रही हूँ, लव रिलेशन वाले भी और शादी वाले भी। ये जो रिश्ता है ना, ये शादी वाला हो सकता है किसी एडिक्शन में जुड़ा हुआ है, किसी थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जो थर्ड पार्टी रिश्ता है वो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। इस वजह से रिश्ते में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। जो प्यार का रिश्ता है उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्योंकि रिश्ते बैलेंस नहीं थे। प्यार तो बहुत है, प्यार कहूँ, अट्रैक्शन कहूँ, एडिक्शन कहूँ, जो भी है इसमें बहुत है, भरपूर है, लेकिन रिश्ता बैलेंस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोगों में बातचीत जरूर होगी, डिजिटल कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से आप बात करोगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करोगे। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, लव हो, दिल का रिश्ता हो, शादी का रिश्ता हो, बात आप लोगों में जरूर होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करोगे, जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों की मन में वो आप खुल के बोलोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर रिश्ते में कुछ हो ना हो, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, प्यार है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा एडिक्टेड था जुए की, शराब की, इस वजह से जो अपोजिट पर्सन था वो गुस्सा करके चले गए। तो इन चीजों से आप लोगों को बाहर आना है और बात करना है और एक्शन लेना है, तो एक्शन लिया जाएगा और बहुत सारी बातें होगी। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो मिल ना पाए, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, जिनका मिलना संभव नहीं है, वो डिजिटली कनेक्टेड होंगे और ये दिल खोल के बात करेंगे। चीजें जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहा था, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जो आप जानते हो रिश्ते में है, तो आप लोग खुद बात करके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बात करके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर निकालोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है सजिटेरियस। लुक फॉर अ साइन के कार्ड आए हैं। आपको कोई ना कोई साइन जरूर दिखाई देगा यूनिवर्स की तरफ से, कोई सिंक्रोनसिस, कोई बिजली का कड़कना, कोई फेदर का गिरना, जिसका मतलब आप ढूंढने जाओगे और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, जो कि अभी कार्ड पहले भी आया था कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, एक स्टेबल रिश्ता बनेगा। आप किसी, मैंने कार्ड बताना अभी आज नहीं बताया मैंने, आप किसी सजिटेरियस, किसी कैप्रिकॉन,
किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। बिग बिग हैप्पी चेंजेस, रिश्ते में परिवर्तन आएगा। समझोगे, एटलीस्ट आप लोग रिश्ते की परेशानी को आप समझोगे। जब हम समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है तो आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व भी हो जाता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप परेशान हो, अशांत हो सजिटेरियस, आप बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहते उस रिश्ते में, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आपको थोड़ा सा शांति की जरूरत है। मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। जो भी परेशानी आपका है वो यूनिवर्स आपका मदद करके आपको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। आप यूनिवर्स से मदद मांगे, शांत रहें, मेडिटेट करें और खुद की परेशानी यूनिवर्स को सौंप दे। वो आपको जरूर मदद करेंगे। इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।